अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे 9th क्लास फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स होगा। और इस फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन लेंगे फ़िज़िक्स का कि फ़िज़िक्स बेसिकली हमारे पास क्या होती है। तो फ़िज़िक्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो फ़िज़िक्स इज़ डिफ़ाइन एज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम फ़िज़िक्स की देखें तो ये है कि फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो कि मैटर, एनर्जीज़, इनकी प्रॉपर्टी और इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करती है। तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स कहते हैं। जैसा कि फ़िज़िक्स की हमारे पास काफ़ी सारी ब्रांचेज़ होती हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आती है उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स बेसिकली हमारे पास फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हमारे पास जो मोशन होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है वो क्यों मूव करता है, उसके मूव करने की काज क्या होती है, उससे इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम डील करते हैं। तो इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास फ़िज़िक्स की काफ़ी सारी ब्रांचेज़ होती हैं। हम 4 to 5 ब्रांचेज़ का यहाँ पे जिक्र करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगी। तो नेक्स्ट हम बात करें EMT की। EMT मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म बेसिकली हमारे पास होती है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप घर में भी कोई मकनातीस वगैरह अगर लेके आते हैं तो उसको आप किसी लोहे के पीस की तरफ लेके जाते हैं तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस को एक्सप्लेन करती है या मैटर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है जो ब्रांच, उस ब्रांच को बेसिकली हम EMT कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच होती है उसको बेसिकली हम हीट कहते हैं। अब हीट बेसिकली हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी आग के करीब रखते हो तो वो हीट अप हो जाता है। तो जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसको लेके जाते हो तो वो इसको साथ ही हीट अप कर देता है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, किस तरह से ऑब्जेक्ट हीट होते हैं, ये जो ब्रांच इसको एक्सप्लेन करती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास लाइट आती है। लाइट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जैसा कि हम हमारे घरों में एक लाइट जो होती है, इस लाइट की जो स्टडी होती है जिस ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स में हम करते हैं उसको बेसिकली हम लाइट कहते हैं। तो इसी तरह फ़िज़िक्स की काफ़ी सारी ब्रांचेज़ होती हैं, जैसा कि प्लाज्मा फ़िज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेज़ होती हैं। आप उनका नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप उनका नेम भी मेंशन कर सकते हैं पेपर्स के अंदर। इसी तरह फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें कि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कोई एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, कोई एक दो अपने फिनोमेनास लेते हैं जिनमें फ़िज़िक्स हमारे पास यूज़ हो रही हो। जैसा कि फ़िज़िक्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड फ़िज़िक्स जो बेसिकली हमारे पास होता है ये रिप्रेजेंट करता है नेचर को। इसका मतलब होता है नेचर, यानी वो ब्रांच जो आपके नेचर में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सप्लेन कर सकती है, उसको बेसिकली आप फ़िज़िक्स कहते हो। तो नेचर मीन फॉर एग्जांपल अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, इससे पहले आपने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी हुई, तो आप क्या करते हैं कि आप एक स्टोन को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो जो स्टोन होता है वो आपका मैक्सिमम हाइट तक जाता है और उसके बाद नीचे आके ड्रॉप हो जाता है, अर्थ की तरफ आ जाता है। तो आप सोचते हैं कि साइंटिफिकली इसकी क्या रीज़न है। तो वो ब्रांच जो कि इसको एक्सप्लेन करती है उसको हम फ़िज़िक्स कहते हैं और वो डिफ़ाइन करती है कि जब भी आप अर्थ की बात करते हो तो उसके पास एक सलाहियत होती है कि वो अपनी चीज़ों को, जो इसके ऊपर चीज़ें होती हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चाहे आप उनको ऊपर फेंको फिर भी वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और वो जिस चीज़ से अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है, जो कि आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, डिटेल से पढ़ेंगे आप। तो ये हमारे पास देखें एक छोटा सा फिनोमेना जो हो रहा था, इसको भी फ़िज़िक्स एक्सप्लेन कर रही है जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था। जैसा कि आप लाइट की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमें डिफरेंट कलर्स क्यों नज़र आते हैं। वैसे अगर आप वाइट लाइट की बात करते हैं तो ये 7 कलर से मिलके बनी होती है, लेकिन आप कहते हैं कि हमें डिफरेंट कलर्स, जैसा कि कई जगह हमें रेड कलर नज़र आता है, कई जगह हमें ग्रीन नज़र आता है, कई जगह हमें येलो नज़र आता है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि जो लाइट होती है, फॉर एग्जांपल किसी भी अगर आप कोई वाइट ऑब्जेक्ट ले लें, जैसा कि मैं इस पेन को ले रहा हूँ तो इसका ये ब्लैक होल है,
तो ये ब्लैक होल क्या करता है कि अपने अंदर सारे कलर्स को ऑब्ज़र्व कर लेता है और सिर्फ ब्लैक वाले को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें जस्ट ये ब्लैक नज़र आता है। तो सिंपल वाइट वाला भी इसी तरह करता है कि बाकी सारे कलर ऑब्ज़र्व कर लेता है और ये वाइट वाले को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए हमें ये वाइट नज़र आता है। तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं जो हमारे पास जिस चीज़ ये जो सारे फिनोमेनाज हैं, ये जो ब्रांच इसको एक्सप्लेन करती है उस ब्रांच को बेसिकली हम क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स कहते हैं। तो फ़िज़िक्स एक हमारे पास बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसा कि कहा जाता है कि फ़िज़िक्स इज़ द क्वीन एंड मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन, ठीक है। जो लैंग्वेज ऑफ होती है फ़िज़िक्स, उसको बेसिकली आप क्या कहते हो, मैथमेटिक्स कहते हो, ठीक है, मैथ कहते हो। आप अगर फॉर एग्जांपल देखेंगे, आप फ़िज़िक्स में काफ़ी सारे फिनोमेनाज यूज़ होंगे, काफ़ी सारे इक्वेशंस यूज़ होंगी, तो उसमें मैथमेटिक्स बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। अब फ़िज़िक्स की डेली लाइफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फ़िज़िक्स होती है, जैसा कि आप गाड़ियों की डिज़ाइंस करते हो, कार की डिज़ाइंस वगैरह करते हो, तो उसमें भी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है। प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके कार्स को डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद जो आपके पास फ़िज़िक्स है वो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी यूज़ होती है, यानी आपकी जो उसके अंदर वेव्स यूज़ होती हैं, रेडियो वेव्स, टीवी, टेलीफोन्स वगैरह, इनके अंदर भी आपके पास फ़िज़िक्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फ़िज़िक्स की बात करते हो तो आप एक पुली फॉर एग्ज़ाम्पल बनाते हो, तो उसमें आप कहते हो कि लोड को हम किस तरह से ईज़िली लेके जा सकें, तो उसमें भी आप क्या करते हो, फ़िज़िक्स का यूज़ करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल की बात करते हो, तो उसमें आप लेज़र्स जो ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं, तो उनमें भी बेसिकली हमारे पास क्या यूज़ हो रही होती है, फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। तो इस तरह से जो हमारे पास फ़िज़िक्स है, ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल वास्ट एप्लीकेशंस हैं इसकी, और डेली लाइफ में हर जगह पे हमारे पास यूज़ हो रही होती है। सो मेरी ये हमारे पास स्ट्रगल होगी कि मैं आप लोगों के लिए इसको इजी बना के ला सकूं। सो नेक्स्ट लेक्चर जो बेसिकली हमारे पास होगा वो बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ की हम बात करेंगे। उसके बाद हम एसआई यूनिट्स की बात करेंगे, और इसी तरह हमारे पास जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स होगी हम उसको स्लोली कंटिन्यू करेंगे। और आई होप दैट कि आप लोग लेक्चर्स को एंजॉय करेंगे एंड आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।